अभिसार शर्मा, आपको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने आखिर ये क्यों कहा कि महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है। नफरती भाषणों के ऊपर आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज इतना नाराज क्यों हैं? आज बोल के लब आजाद है तेरे में न सिर्फ हम इस मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं, बल्कि एक और मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर दिया है। याद है ना आपको, विदेशी जमीन से चीते लाए गए थे, उनमें से एक मादा चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। इसका क्रेडिट, इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को दिया जा रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आगे मेरे साथ बने रहिएगा, बताऊंगा मैं आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मामला आया नफरती भाषणों का, जब मामला आया कि किस तरह से जब से महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की साझा सरकार बनी है, तब से महाराष्ट्र में कई जगहों पर नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, बार बार दिए जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ उग्र बयान दिए जा रहे हैं, मगर बावजूद इसकी सरकार कुछ नहीं कर रही। और यही वजह है कि जस्टिस जोसेफ ने कहा, और आपके स्क्रीन पर, महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है, कुछ नहीं कर रही है। आप सुनेंगे या नहीं? आखिर जस्टिस जोसेफ इस मुद्दे पर क्यों भड़के, हमें सवाल करना होगा। धर्म और राजनीति के कॉकटेल पर भी उन्होंने तल्ख बयान दिया है दोस्तों, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। क्या कहते हैं जस्टिस जोसेफ आपके स्क्रीन पर? जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जिस वक्त राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा, यह सब समाप्त हो जाएगा। अहम बात यहां पर कह रहे हैं जस्टिस जोसेफ, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल के राजनेता, खासकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो जब भी भाषण देते हैं तो उनके भाषण में धर्म का तड़का जरूर होता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। बार बार देश के 3 सम्मानित नेता इस तरह के बयानात दे रहे हैं और उसी का असर हम तमाम जगह पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो होश फाख्ता करने वाला है दोस्तों। मैं आपको बतलाता हूं विस्तार से कि दरअसल उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुई हिंदू जन आक्रोश रैली के मामले में जस्टिस जोसेफ ने बड़ा बयान दिया है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सरकार नपुंसक है और कुछ नहीं कर रही, शांत है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जिस वक्त राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा, यह सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे पक्ष के वकील थे और सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी अपना तर्क रखा। उन्होंने क्या रखा मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और वो ये कह रहे हैं कि केरल के अंदर पीएफआई की एक रैली में एक बच्चे ने कहा था कि हिंदुओं और ईसाइयों को अपने अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को शायद तथ्य नहीं पता है। क्या तुषार मेहता साहब को पता है कि पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है? क्या तुषार मेहता जानते हैं कि केरल सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक ऐसे नफरती लोगों के समर्थन में नहीं खड़ा है? पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सॉलिसिटर जनरल साहब कि आपके अपने एक विधायक टी राजा सिंह इस वक्त महाराष्ट्र में कई जगह पर घूम रहे हैं, घूम घूम कर मुसलमानों को कॉकरोच बता रहे हैं, मुसलमानों के कत्ल की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, यह खबर देखिए, वो बेल पर रिहा हैं, उन्हें शर्तिया बेल मिली है। बार बार इस तरह के नफरती बयान देकर टी राजा सिंह अपने बेल की कंडीशंस, अपने बेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन पर पाबंदी लगना तो बहुत दूर की बात, पुलिस उनसे पूछताछ भी नहीं कर रही है। इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि वो बार बार अपने बेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तुषार मेहता साहब, पीएफआई की आप बात कर रहे हैं, यकीनन जो बयान दिया गया है, जैसे कि आप बता रहे हैं, वो शर्मनाक बयान है, मगर पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात, मैं आपको ऐसी ढेरों मिसालें दिखा सकता हूं जब सत्ता पक्ष के मंत्री, सांसद और विधायक जो है नफरती लोगों के पक्ष में दिखाई देते हैं। कुछ चेहरों से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर जस्टिस जोसेफ गुस्सा क्यों है। अपने स्क्रीन पर इन चेहरों को देखिए। भारतीय जनता पार्टी का बेढंगा प्रवक्ता और नेता कपिल मिश्रा, यह आदमी यति नरसिंहानंद सरस्वती के पक्ष में चंदा इकट्ठा कर रहा था। याद कीजिए, दिल्ली के दंगों से पहले पुलिस की मौजूदगी में यह बयान देता है कि आज तो पुलिस है, हम जा रहे हैं, या आज तो ट्रंप है, हम जा रहे हैं, कल पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। और उसके बाद क्या होता है? दंगे हो जाते हैं। अनुराग ठाकुर खुलेआम मंच पर कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, और उसके बाद जामिया शाहीन बाग में गोलीबारी शुरू हो जाती है। उन्हें आप किस तरह से इनामित करते हैं? उन्हें आप इनामित करते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री बनाकर। आपके स्क्रीन पर प्रज्ञा ये कहती हैं कि घर में चाकू रखिए, उसे धारदार बनाइए, हिंसा की वकालत कर रही हैं। नाथुराम गोडसे को अपना हीरो मानती है, महात्मा गांधी को गाली देती हैं। यही नहीं, शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया था इन्होंने।
ये तमाम मिसालें आपके सामने। टी राजा सिंह, इनकी मिसाल मैं आपको दे ही चुका हूं। कितनी मिसाल चाहते हैं आप तुषार मेहता साहब, बताइए। हकीकत यह है कि अगर आज जस्टिस जोसेफ नाराज दिखाई दे रहे हैं तो उसकी एक वजह है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उस पर कोई अंकुश नहीं डाल रही हैं। देश को नफरत की तरफ ढकेला जा रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। दोस्तों, कल जब ये चर्चा हो रही थी नफरती भाषणों पर, तब वहां पर जस्टिस जोसेफ के साथ जस्टिस नागरत्ना भी मौजूद थी। उनका ये बयान आपकी स्क्रीन पर, वो कहती हैं कि देश में नेहरू भी थे और वाजपेयी भी थे और उनका भाषण सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, ग्रामीण इलाकों से आते थे। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि आजकल के नेताओं के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, वो कुछ भी अनर्गल बकते हैं, कहते रहते हैं और उसी का नतीजा टी राजा सिंह जैसे नेताओं के भाषण के जरिए सामने उभर कर आता है और इन लोगों पर कोई अंकुश नहीं है। बड़ा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र, जो कि देश की आर्थिक नब्ज है, वहां पर जिस तरह से जहर घोला जा रहा है जब से एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या इस जहर का असर वहां के सामाजिक ताने बाने पर पड़ेगा? यह सवाल हमें पूछना पड़ेगा दोस्तों। और इत्तेफाकन दोस्तों, आज रामनवमी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामनवमी। आप जानते हैं राम के लिए मायने क्या है? राम के लिए मायने हैं मेरी बचपन की कुछ यादें, जब मैं अपने नाना को राम भजन करते हुए सुनता था, जब मेरी नानी सिवनी मध्य प्रदेश के एक मंदिर में मुझे रामनवमी के दिन ले जाया करती थी। ये दोनों राम भक्त थे, मगर आज तक, जब तक वो जिंदा रहे, इनके मुंह से मैंने कभी भी कोई जहरीली बात, किसी दूसरे धर्म के लिए कोई जहरीली बात नहीं सुनी, कभी नहीं। वो अपने धर्म में उनका अटूट विश्वास था, मगर दूसरे धर्म के लोगों ने कभी भी कोई जहरीली बात नहीं की। और यही परवरिश मुझे अपने मां बाप से मिली है, यही मेरे लिए राम के मायने हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे को पूरी तरह से राजनीतिक बनाना चाहती है। इस साल के अंत में राम मंदिर के कपाट लोगों के लिए खुलने वाले हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद किस तरह की राजनीति होगी? उसके बाद मीडिया में किस तरह की कवरेज की जाएगी, जो अपने आप में देखने लायक बात होगी दोस्तों। तो पहला मुद्दा जो मैंने आपके सामने रखा वो ये कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज नफरती भाषणों को लेकर बेहद नाराज थे। और दूसरा मुद्दा भी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। आज का दूसरा मुद्दा है बहुत ही दिलचस्प। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले भारत में चीते लाए गए थे, याद है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे जब उन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। अब खबर यह आई है कि उन चीतों में से एक मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। मगर खबर क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तमाम चाटुकारिता की हदों को पार कर दिया। इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, उनकी परिकल्पना को दिया जा रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर सिर्फ 2 मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूं। सबसे पहले गिरिराज सिंह, माननीय गिरिराज सिंह, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 17 सितंबर 2022 को भारत लाए गए चीतों में से एक के 4 शावकों का जन्म हुआ है। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना का परिणाम है। क्या बात है साहब, इसका क्रेडिट भी जो है प्रधानमंत्री को दे दिया गया। अब इस पर आरजेडी के सांसद मनोज झा का क्या कहना है दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ध्यान से देखें। हे भगवान, हमारे बिहार प्रांत के केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी विदेश से लाए गए एक चीते के 4 शावकों के जन्म का क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। सर जरा संभल कर, क्योंकि तारीफ और प्रशंसा की अतिरेक में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बाकी तो जय हिंद है ही। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ गिरिराज सिंह नहीं है, भूपेंद्र यादव, पार्टी के एक और सांसद आपके स्क्रीन पर। Congratulations, a momentous event in our wildlife conservation history during Amritkaal. I am delighted to share that 4 cubs have been born to one of the cheetahs translocated to India on 17 September 2022 under the visionary leadership of Shri Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीतों को लाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 शावकों का जन्म हुआ। इन नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर दिया। मगर हकीकत यह दोस्तों, ये काम न सिर्फ भाजपा के नेता करते हैं, बल्कि भाजपा के नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा होती है मीडिया की। कैसे? आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का महिमा मंडन मीडिया कैसे करता है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले देखिए साहब, CWG, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जीत का मंत्र। यानी कि खिलाड़ी जितनी भी मेहनत कर लें, जिताया प्रधानमंत्री ने। आगे देखिए साहब, इंडिया के पापा, इसलिए मैं इन्हें पापा की परियां कहता हूं, समझे? आगे देखिए साहब, पाकिस्तान मांगे मोदी जैसा लीडर। फिर देखिए, मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन बाइडेन। मोदी का दम बाकी बेदम। मोदी ने पिछली बार बचा लिया, अब कौन बचाएगा? अरे बाप रे, अब कौन बचाएगा बताइए? फिर देखिए साहब, मोदी मंत्र से मिटेगा कोरोना। वैक्सीन गुरु,
भाड़ में जाए वो वैज्ञानिक जिनकी मेहनत से वैक्सीन तैयार हुआ है। वैक्सीन गुरु तो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। क्यों? आगे देखिए, सबसे हैरान करने वाला ये, क्या प्रधानमंत्री मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप? खबरदार, वर्ल्ड कप जिता रहे हैं प्रधानमंत्री भाई साहब। यह बात अलग है कि वो वर्ल्ड कप हम हार गए थे इस कार्यक्रम के आने के बाद। और वर्ल्ड कप तो छोड़िए भाई साहब, चंद्रमा का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को। ये देखिए, चांद पर होगा मोदी मोदी, और मोदी जी को बाहुबली भी बनाया जा रहा है। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का बाहुबली अवतार, कोई नहीं टक्कर में। मोदी विश्व गुरु, सियासत शुरू, प्रधानमंत्री मोदी बने बाहुबली। इसलिए मैंने कहा ना, प्रतिस्पर्धा रहती है भाजपा के चाटुकार नेताओं और मीडिया में, जो तमाम पालतू मीडिया है यानी गोदी मीडिया, कि किस तरह से प्रधानमंत्री की सेवा की जाए। कमाल है ना। मगर बोल के लब आजाद है तेरे में हमारा फलसफा है, जो सत्ता में है उससे सवाल होगा, दमदार अंदाज में होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।